मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, रिटायर्ड ट्रेजरी ऑफिसर, रिटायर्ड प्रोफेसर और बहुत सारे पद और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस, सभी प्रमाणित। जैसे भी आप प्रमाण ढूंढना चाहें ढूंढ लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो बोर्ड लगा के बैठ सके कि असिस्टेंट कमिश्नर रहा है। जेल जाएगा क्या? झूठ मूठ कोई अगर कोई सरकारी पद बताता है, बता नहीं सकता कोई। इसीलिए बहुत से लोग झूठ बोलते हैं कि वो सफल हुए, पद नहीं बताते, प्रमाण नहीं देते, कभी प्रमाण दे ही नहीं सकते क्योंकि हुए ही नहीं। इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा लेना अलग बात है, किसी को लाखों रुपया दे के इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा लेना और बोल देना कि मैं फलाने सन में यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था और मैं फलाना डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। दिस इज नो प्रूफ। प्रूफ ये होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता कि आपकी रैंक ये, रिजल्ट का पन्ना अगर कैमरे के सामने दिया होता, मैं सैल्यूट करता। नहीं दिया। डेट ऑफ बर्थ का कोई प्रमाण नहीं दिया, कह दिया खाली आई डोंट एग्री, नेवर एग्री। ठीक है, मैं उन्हें पसंद करता हूं, पसंद तो मैं बहुत सारे टीचर्स को करता हूं, लेकिन ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है कि मैं फलाने सन में सेलेक्ट हुआ था। जो सेलेक्ट होता है वो मेरी तरह लिखता है, शान से लिख के बैठता है। ये थोड़ी सी अजीब सी बात है जो मुझे कहनी पड़ती है, जो आप लोग समझते नहीं। एनीवे, आज का मेरा विषय रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने की एक खास टेक्निक होती है, मनोवैज्ञानिक टेक्निक है। जो चीज़ आपको याद ना हो रही हो उस पर 30 सेकंड तक आंखें गड़ाए रखिए पूरे पन्ने पे, और आंखें गड़ाए हुए उसको जो है पढ़िए। आंखें फिक्स रखिए, आंखें फिक्स रखे हुए उसको पढ़िए। 30 सेकंड तक उसका फोटो लीजिए आंखों में, याद हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक तरीका है। रिवीजन का दूसरा तरीका है, मंडे को जो लिखिए, लिखना जरूरी है, बिना लिखे तो काम चलेगा नहीं। अगर आप सोचते हैं कि बिना नोट्स बनाए पास हो जाएंगे तो सोचते रहिए, होंगे नहीं, ये गारंटेड है। तो जो नोट्स आपने मंडे को बनाए हैं उनको ट्यूसडे को रिवाइज करिए और ट्यूसडे को भी नोट्स बनाइए। मंडे ट्यूसडे को जो नोट्स बनाए हैं उनको वेडनेसडे को रिवाइज करिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो नोट्स बनाए हैं उनको थर्सडे को रिवाइज करिए। अब थर्सडे को जो नोट्स बनाए हैं उनको फ्राइडे को रिवाइज करिए। थर्सडे फ्राइडे को जो नोट्स बनाए हैं उनको सैटरडे को रिवाइज करिए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को जो नोट्स बनाए हैं उनको, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो नोट्स बनाए थे उनको मिलाकर संडे को रिवाइज कीजिए। आप कहेंगे तो लंबा काम बता दिया। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंटेलेक्ट है, बुद्धिमत्ता है, जो कि होगी, तो मैंने जो बताया तुरंत समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया है तो बेटा बुद्धिमत्ता में थोड़ी कमी है फिर आपकी। मैं साफ बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं। अरे पहले दिन वाले नोट्स दूसरे दिन भी रिवाइज करिए, पहले दूसरे दिन के तीसरे दिन करिए, पहले दूसरे तीसरे दिन के नोट्स जो है वो रख लीजिए, और फिर चौथे दिन के 5वें दिन, चौथे 5वें दिन के जो है 6वें दिन, और फिर 1 2 3 4 5 6 दिन के नोट्स 7वें दिन यानी संडे को रिवाइज करिए। 2 हिस्सों में बांट के रिवाइज करिए। मनोवैज्ञानिक तरीका है, ये नोट्स आपको याद हो जाएंगे, ये पक्का है। याद करने का समय बहुत अच्छा तो ये रहे कि अगर आप सुबह 5 बजे के करीब आसपास याद रिवाइज करें, नहीं कर पाते तो आपकी मर्जी।
सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, तैयार होइए। स्नान करके ही सब काम करना शुरू करिए, स्नान करके ही पढ़ाई शुरू करिए, गंदे शरीर से, गंदे मन से नहीं। जो लोग मेरा क्रिया ध्यान बैच ज्वाइन किए हुए हैं, आज मेरे पास 52 स्टूडेंट्स हैं क्रिया ध्यान में, जिन्होंने क्रिया ध्यान बैच ज्वाइन किया 5100 रुपये का। ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी मेमोरी बढ़ाते हैं, बुरे विचारों से दूर रहते हैं, बुरी बातों से दूर रहते हैं। जानकारी व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, 9540497415 लिखा भी हुआ है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। मैं ब्रांडेड बाबाओं की तरह नहीं बताता, मेरा अपना टेक्निक अलग है। मेरी अपनी टेक्निक से जब आप मेडिटेशन करते हैं तो सरल हो जाता है और ध्यान लग जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा मन शांत रखिए। अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कुछ अच्छी बातें सुनिए, सुबह के टाइम में कुछ अच्छे भजन पूजन श्लोक सुनिए, फिर रिवीजन करिए। जो टेक्निक मैंने बताई है उस टेक्निक से किया गया रिवीजन निश्चित ही सफल होता है और श्योर शॉट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।